अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने पढ़ने हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्री डी शेप्स। ठीक है, यानी बेटा थ्री डी शेप्स मतलब थ्री डायमेंशनल शेप्स। बेटा इनके बारे में हमने आज थोड़ा सा इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है बेटा, जो थ्री डी शेप्स हैं, बेटा थ्री डी शेप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे थ्री डी शेप्स में बेटा क्यूबॉइड आता है, क्यूब आता है। ठीक है, इसी तरह बेटा सिलेंडर आता है बेटा, सेफियर आता है, इसी तरह कून आता है, प्रिज्म आता है, पिरामिड आता है। बेटा ये सारी चीज़ें, ये सारे फिगर्स जो है इनको हम सॉलिड फिगर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम थ्री डी शेप्स यानी ये सारे थ्री डी फिगर्स में आएंगे। बेटा यहाँ पे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड किसे हम कहते हैं? A three-dimensional shape whose length, breadth and height are different is called a cuboid. बेटा अगर हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल जिसकी लेंथ होगी, ब्रेडथ होगी और हाइट होगी, तो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाएंगे। ठीक है, जो बेटा ये बॉक्स है बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यानी बेटा जो ये वाला पोर्शन है बेटा, सपोज ये इसकी लेंथ है। ठीक है बेटा, और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेडथ है। ठीक है, और जो बेटा यहाँ से जो है इसकी हाइट है ना बेटा, दिस विल डिटरमाइन इट इज हाइट। यानी बेटा जो ये बॉक्स है इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। जो बेटा क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो फेस, इसको हम फेस कहते हैं, फेस ऑफ द क्यूबॉइड, फेस ऑफ द। तो बेटा एक क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, एक तो ये 4 जो है ना साइड में आएंगे, और दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, और टॉप और बॉटम 6, तो इसके बेटा 6 फेसेस आएंगे। इसी तरह बेटा इसके कितने एजेस हो सकते हैं? तो बेटा एज जो है, एज इसके बेटा 12 है। ठीक है, इस तरह बेटा इसका एज जो है ना, यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटा इसके 12 एजेस आएंगे। A cuboid is just like a match box। बेटा जो क्यूबॉइड होता है ये बेटा मैच बॉक्स के जैसा होता है, रादर एक ब्रेड लूफ के जैसा होता है, रादर एक लंच बॉक्स की तरह होता है। यानी इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। बेटा एक क्यूबॉइड के जो क्यूबॉइड होता है ये बेटा आप मैच बॉक्स मानिए, रादर आपकी जो टेक्स्ट बुक है, रादर आप डायरी है, कॉपी है, नोटबुक है, तो बेटा ये सारे जो है ये बेटा क्यूबॉइड की शक्ल में है, ये सारे क्यूबॉइड की शक्ल में है। और बेटा इनके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर। बेटा अगर आप देखेंगे बेटा ये एक रेक्टेंगुलर फेस है इसका। ठीक है, तो बेटा ये दूसरा फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है, ये बेटा थर्ड वन है, और ये बेटा फोर्थ वन है, और बेटा ये फिफ्थ वन है, और इस साइड वाला सिक्स्थ वन है। ठीक है, तो बेटा एक क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, और बेटा 12 एजेस होते हैं। ठीक है, एज मतलब बेटा जहाँ पे दो फेसेस है ना मीट होता है। बेटा सपोज ये वाला फेस और ये वाला फेस जहाँ मीट होता है तो इसको हम एज कहते हैं। ठीक है, किनारा, यानी बेटा दिस इज वन एज। ठीक है, इसी तरह बेटा दिस इज सेकंड एज, दिस इज थर्ड एज एंड दिस इज फोर्थ एज, दिस इज फिफ्थ एज एंड दिस इज सिक्स्थ एज, as well as this is seventh edge and this is eighth edge, this is 9 and this is 11 10, this is 11 and this is 12। तो बेटा 12 edges, एक क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं, और बेटा 8 वर्टिसेस होते हैं। बेटा वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉइड मतलब जहाँ पे 3 फेसेस मीट होते हैं। बेटा सब अगर हम ये वाला फेस देखेंगे, दिस फेस और ये वाला फेस और ये वाला फेस, तो बेटा ये तीनों इस पॉइंट पे बेटा मीट होते हैं, तो बेटा इसको हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, जब बेटा बहुत सारे वर्टेक्स आएंगे तो उसको वर्टिसेस कहते हैं, प्लूरल। वर्टिसेस जो है ये प्लूरल है। सो बेटा इसका दिस इज बेटा वन वर्टेक्स, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, एज वेल एज दिस इज फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड एट। तो बेटा इसके एक क्यूबॉइड के 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेडथ हाइट होता है, एज वेल एज इसके 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, और 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अब बेटा उसके बाद हम क्यूब पे जाएंगे। नहीं, क्यूब किसे हम कहते हैं? A cuboid with equal length, breadth and height is called a cube। बेटा एक्चुअली क्यूब जो है ना, क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है, लेकिन इसकी लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम सेम होती है। ठीक है, यानी इसकी लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम सेम। बेटा अगर आप देखेंगे, अगर आपने वो देखा होगा मैजिक बॉक्स जो होता है ना, वो स्क्वायर बॉक्स होता है ना, वो छोटा सा जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, फिर आप उनको ठीक करते हैं, तो बेटा वो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। यानी बेटा जिसकी लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम सेम होगा, अदर
बेटा चौक बॉक्स जो है यहाँ अगर वो जो आप गेम में खेलते हैं, सांप सीढ़ी गेम जो खेलते हैं ना, उसमें वो छोटा सा स्मॉल क्यूब होता है। तो बेटा उसको भी आप क्यूबिकल शेप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वरना हम आपको दिखाते हैं यानी क्यूब कैसे होता है। यानी बेटा क्यूब एक्चुअली क्यूबाइड की तरह होता है, लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट सेम सेम होती है। ठीक है बेटा, इसके भी सेम सेम डायमेंशंस होते हैं। इन अ डाइस एंड अ शुगर क्यूब आर एग्जांपल्स ऑफ द क्यूब। तो बेटा ये डाइस जो होती है, ठीक है, डाइस बेटा जो हम सांप सीढ़ी में इस्तेमाल करते हैं, रादर जो हम वो जुआ जो खेलते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं इस क्यूब को। तो इसलिए बेटा शुगर क्यूब जो होता है, रादर बेटा आप मैजिक बॉक्स को आप देख सकते हैं, स्क्वायर, वो स्क्वायर पजल बॉक्स होता है ना, वो बेटा वही एक्चुअली क्यूब होता है। बेटा इसके भी सिक्स स्क्वायर फेस, इसके बेटा रेक्टेंगुलर फेसेस नहीं होते, इसके बेटा सिक्स स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, स्क्वायर फेसेस होते हैं। और इसके भी 12 एजेस होते हैं, इसके भी 8 वर्टिसेस होते हैं। सिर्फ इसमें एक ही फर्क है, इन केस ऑफ क्यूबाइड बेटा हमने देखा था 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, लेकिन इन केस ऑफ क्यूब हमने देखा कि 6 स्क्वायर फेसेस। ठीक है, बाकी एजेस तो यहाँ भी 12 है और वहाँ भी 12 है, और वर्टिसेस यहाँ भी 8 है और वहाँ भी 8 है। और इसमें लेंथ ब्रेडथ हाइट होती है डिफरेंट लेंथ के, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम सेम लेंथ के होते हैं। अब बेटा उसके बाद सिलेंडर पे जाएंगे। मैंने सिलेंडर बेटा ये तीसरा एक बेटा जियोमेट्रिकल फिगर है, 3D फिगर है। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे सिलेंडर किसे हम कहते हैं। सिलेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कर्वीलिनियर जियोमेट्रिकल शेप्स। अ ट्यूबलाइट, अ सोडा कैन, एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ द सिलेंडर। जो बेटा सिलेंडर होता है, बेटा सिलेंडर बेटा ये भी एक कर्वी लीनियर जियोमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है बेटा, इसमें 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं। बेटा सब इसका अगर आप देखेंगे, आप एक ट्यूब लाइट अगर आप लेंगे, लॉग ऑफ वुड, तो बेटा अगर आप मार्कर में देखेंगे, बेटा मार्कर इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो बेटा इसका एक कर्वी लीनियर पार्ट होता है। बेटा जो एक कर्व्ड पार्ट है ना, तो बेटा ये इसका एक फेस और इसके 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं। बेटा ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर फेस है और इस साइड बेटा दूसरा सर्कुलर फेस है। ठीक है, तो बेटा इसके 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं और 1 कर्वीलिनियर साइड होता है, कर्वीलिनियर फेस होता है। इसमें बेटा आप ट्यूब लाइट ले सकते हैं, अदर बेटा सोडा कैन, और अदर बेटा आप इसमें लॉग ऑफ वुड ले सकते हैं, अदर इसमें आप मार्कर भी ले सकते हैं। या इसी तरह बेटा जो इस शेप में होंगे, स्टिक जो होता है ना, अगर आप देखेंगे डंडा एक लेंगे तो बेटा वो भी एक सिलेंडर की शेप में होता है। इट हैज़ 2 फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस। बेटा एक सिलेंडर के 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं, बेटा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, एंड ए कर्व्ड सरफेस, और एक कर्व्ड सरफेस होता है। इट हैज़ 2 सर्कुलर एजेस एंड नो वर्टेक्स। बेटा एक सिलेंडर के पास कोई सा भी वर्टेक्स नहीं होता है, कोई सा भी वर्टेक्स नहीं होता है। और इसका इट हैज़ 2 सर्कुलर एजेस, और इसके 2 सर्कुलर एजेस होते हैं। ठीक है, सर्कुलर एजेस यानी किनारे, 2 किनारे, देखो एक यहाँ से है और दूसरा वहाँ से है। ठीक है, यानी 2 किनारे होते हैं। बेटा उसके बाद हम जाएंगे सेफियर पे। यानी सेफियर किसे हम कहते हैं। A sphere is set of all points in a three-dimensional space which are at equidistant from a fixed point। ठीक है, जो बेटा सेफियर होता है, बेटा सेफियर एक ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट होता है, मजमा होता है, जो बेटा 3D स्पेस में होंगे। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल में होंगे, और जो पॉइंट्स होते हैं वो एट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब जो वो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम आर कहते हैं। अगर आप बेटा मानिए एक बॉल, अगर आप देखेंगे बॉल होती है ना, कोई सा भी बॉल, चाहे बेटा क्रिकेट बॉल हो, बेसबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ठीक है, फुटबॉल हो, तो बेटा ये सारे है ना, ये बेटा सेफेरिकल शेप है, सेफेरिकल। या बेटा मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स है ना, मार्बल्स होते हैं छोटे छोटे जो जिनको हम